नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहन के प्रेम और स्नेह बंधन का पावन पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2022 में पूर्णिमा की तिथि 11 अगस्त को प्रातः 10:38 से 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। इसी को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को या 12 अगस्त को मनाया जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि रक्षाबंधन 11 या 12 अगस्त को मनाया जाए। इसके अतिरिक्त इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर लगभग 500 वर्षों के बाद 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त किस समय से किस समय तक है, रक्षाबंधन मनाने की विधि क्या है और इसके अलावा 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के आरंभ से रात 8:25 तक भद्रा का भी प्रभाव रहेगा, तो उसका उपाय क्या होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 6 भाग्यशाली राशियां जिन पर 500 वर्षों के बाद बनने वाले अद्भुत शुभ योगों का विशेष प्रभाव रहेगा और मिथुन राशि उनमें से एक राशि है, तो इसका भी विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले इस बात का विश्लेषण करते हैं कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या फिर 12 अगस्त को। तो देखिए, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को टीका लगाकर, आरती उतारकर राखी बांधती हैं और ये कामना करती हैं कि भाई की आयु में वृद्धि हो, भाई दीर्घायु हो, धन धान्य समृद्धि संपन्नता का, लक्ष्मी का भाई के घर आगमन हो और उसके घर में सुख शांति प्रेम सौहार्द बना रहे। पूर्णिमा की तिथि जो है वो 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से और 12 अगस्त प्रातः 7:05 तक है। जो पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है वो प्रातः 10:30 से 11 अगस्त को और अगले दिन सुबह 7 बजे तक है। शास्त्रों में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार सभी व्रत त्यौहार उदया तिथि को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा की तिथि का उदय कब हो रहा है? 11 अगस्त को प्रातः 10:30 पर। तो इसलिए रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाया जाना उचित होगा। इसके अलावा और भी कारण हैं जो मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। 11 अगस्त को 5 अत्यंत दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं जो लगभग 500 वर्षों के बाद बनेंगे। देखिए, 10 अगस्त की शाम 5:35 से 11 अगस्त को 3:31 तक आयुष्मान योग बनेगा। आप इस टाइम को नोट कर लें और अच्छे से समझ लें। 10 अगस्त को शाम 5:35 से लेकर के और 11 अगस्त को शाम 3:31 तक आयुष्मान योग बन रहा है। आयुष्मान योग आयु में वृद्धि का योग होता है और रक्षाबंधन में भाई की आयु के वृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए 3:31 से पहले ही रक्षाबंधन मनाना ठीक रहेगा। दूसरी बात, 11 अगस्त को शाम 5:30 से 6:53 तक रवि योग बन रहा है। 11/8 को शाम 3:32 से 12 अगस्त 12:33 तक सौभाग्य योग बन रहा है। इसके अलावा 11 अगस्त को ही पूरे दिन गज केसरी राजयोग बनेगा और पूरे दिन महालक्ष्मी योग भी बनेगा। तो इस तरह से सभी पांचों शुभ योग 11 अगस्त को ही बन रहे हैं और इसलिए 11 अगस्त को ही
रक्षाबंधन मनाना उचित होगा। अब समस्या ये आ रही है कि शुभ मुहूर्त की बात करें तो कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त सबसे जो श्रेष्ठ बन रहा है वो है दोपहर 12:06 से और 12:57 तक। 11 अगस्त को दोपहर 12:06 से और 12:57 तक ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि 12:06 से 12:57 तक ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त इसको कहा जाता है। 12:06 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और अभिजीत मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है वह कार्य सिद्ध होता है। तो इसलिए रक्षाबंधन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है वो 12:06 से 12:57 तक 11 अगस्त को होगा। हालांकि जो लोग किन्हीं अपरिहार्य कारणवश इस समय रक्षाबंधन ना मना पाएँ तो 11 अगस्त को ही शाम 5 से 6 बजे के बीच, शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच शुभ का चौघड़िया है। दोपहर 2:08 से और 3:45 को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। देखिए, दोपहर 2:08 से, इस समय को भी आप नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। 2:08 से और 3:45 तक राहु काल रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो राहु काल को छोड़ करके आप 11 अगस्त को प्रातः 10:30 से लेकर और 12 अगस्त प्रातः 7:05 के बीच अन्य किसी भी समय आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। वैसे जो सर्वश्रेष्ठ समय है वो 12:06 से लेकर के और 12:57 तक रहेगा। देखिए, भूल करके भी 2:08 से और 3:45 के बीच में रक्षाबंधन मत मनाइएगा। अब दूसरी बात हम बात कर लेते हैं कि भद्रा काल के बारे में। तो देखिए, जैसे ही पूर्णिमा की तिथि का आरंभ होगा उसके बाद से ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा और रात्रि 8:25 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। जहाँ तक भद्रा के प्रभाव की बात है, शास्त्रों के अनुसार जब चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तो भद्रा पाताल में निवास करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में या तुला राशि में या धनु राशि में या मकर राशि में जब होता है तो भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है। तो 11 अगस्त को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में है तो भद्रा पाताल लोक में गोचर रहेगी, इसलिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, चंद्रमा और शुक्र का गज केसरी राजयोग भी बनेगा, इसलिए 11 अगस्त को ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है। गज केसरी राजयोग पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लेंगे तो उससे आपको और सुविधा होगी। फिर भी उपाय के तौर पर भद्रा दोष से बचने के लिए दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें, यानी 12 बजे के बाद। और शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को 12:06 से और 12:57 के बीच में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोपहर के बाद किसी शुभ कार्य को आरंभ करें और अपने इष्ट देव को नमन करके ही कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब बात करेंगे विधि क्या होगी। तो देखिए, रक्षाबंधन के दिन
स्टील की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई, घी का दीपक और एक पानी वाला नारियल, जिसके चारों तरफ रोली और मौली बांध करके और उसमें कुछ दक्षिणा बांध दें। इसके बाद पूजा की थाली में दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। फिर अपने मंदिर के देवता को राखी अर्पित करें। इसके बाद भाई को पूरब या उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठा दें। भाई के सिर पर रुमाल रखें। उसके बाद भाई को रोली, चंदन, अक्षत का तिलक लगाएं और फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। आरती उतार करके मिठाई खिलाएं और भगवान से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें। भाई के लिए सुख और समृद्धि की कामना करें। इस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। अब बात करेंगे विभिन्न राशियों पर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बनने वाले अति दुर्लभ शुभ योगों के प्रभाव के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। 11 अगस्त को आपके लग्न के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर सूर्य की राशि में पराक्रम भाव में रहेगा और बुध की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव हैं और लग्न के स्वामी बुध हैं। बुध और शनि दोनों परस्पर गहरे मित्र हैं। अब आप ये समझें कि किसी भी कुंडली के विश्लेषण में सबसे पहले लग्नेश और फिर भाग्येश और उसके बाद लग्नेश और भाग्येश के बीच में संबंध कैसा है। लग्न के स्वामी 11 अगस्त को तो पराक्रम भाव में हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे और 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर एक बहुत ही श्रेष्ठ संबंध बनेगा देवगुरु और बुध के बीच में, समसप्तक दृष्टि संबंध। और दोनों ही ग्रह, बुध यहाँ पर अपनी ही राशि में कन्या राशि में है तो भद्र राजयोग बनाएंगे और गुरु यहाँ पर हंस राजयोग बना रहे हैं। तो एक साथ एक एक नहीं दो राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे अगस्त के महीने में। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा क्योंकि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। लग्न के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी दोनों के बीच में दृष्टि संबंध बन रहा है, दोनों राजयोग बना रहे हैं। तो रक्षाबंधन के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है अगस्त में। अब देखिए यहाँ पर बुध और गुरु क्या है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, धर्म, सत्कर्म, इन सब के कारक हैं। बुध क्या है? बुध बुद्धि के कारक हैं, स्किल के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, आपके बोलने की, लिखने की, पढ़ने की क्षमता के कारक हैं। अब जब दोनों ही एक साथ होंगे, बुध सुख भाव में है, सुखों में वृद्धि करेंगे, गुरु कर्म भाव में है तो कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। खास करके वो जातक जो कि एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या वकालत से जुड़े हैं, काउंसलर हैं, या वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, या फिर वो जातक जो कि ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, कमीशन का कार्य करते हैं, या जो धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, या वो जातक जो कथावाचक हैं या धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे सभी जातकों के कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। बुध और गुरु दोनों ही अत्यंत सौम्य और शुभ ग्रह हैं। तो चाहे कार्यस्थल हो, चाहे आपका घर परिवार हो, हर जगह प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा अगस्त के महीने में। अब दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण संबंध बन रहा है वो बन रहा है शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध, चंद्रमा और शुक्र का दृष्टि संबंध। ये भी समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है जो कि अत्यंत श्रेष्ठ संबंध होता है। शनि की दृष्टि शुक्र पर, शुक्र की दृष्टि शनि पर, और ऐसे ही शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर।
हालांकि शुक्र और चंद्रमा का संबंध तो केवल 2 दिन के लिए ही बनेगा, 11 अगस्त तो 12 अगस्त को। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र और शनि का जो संबंध है बहुत ही लाभ देने वाला होता है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ने से शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होती है। अब यहाँ शुक्र का गोचर कहाँ पर है? धन के भाव में है, और शुक्र पंचम भाव के स्वामी है और विदेश भाव के स्वामी हैं। तो विदेशों से आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्म भाव में देवगुरु गोचर हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी देवगुरु हैं। शुक्र और देवगुरु दोनों ही संतान और विवाह के कारक हैं, तो विवाह के भी योग बनेंगे, संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे, और विदेश से आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। क्योंकि शुक्र जो हैं वो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और जब विदेश भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठेंगे तो फिर विदेश से धन आना ही आना है। चूँकि देवगुरु की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है, तो देवगुरु के प्रभाव से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, और शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, आयु के कारक होते हैं। तो शनि का यहाँ पर गोचर, शनि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, 8वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि विपरीत राजयोग जब बनाएंगे तो पहला कार्य तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। दूसरा, अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, अचानक से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे, मोटा पैसा आपको मिलेगा। लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, ससुराल पक्ष से, वसीयत या विरासत से, इंश्योरेंस से, किसी न किसी क्षेत्र से अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको प्राप्त होगी शनि के प्रभाव से। दूसरी बात, शनि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र धन के कारक होते हैं, शनि परिश्रम के कारक होते हैं। तो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। शनि यहाँ पर अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। वो जातक जो कि पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन सब के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के शुक्र, शनि, गुरु और बुध, इन चारों के प्रभाव से अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहेगा। धन की दृष्टि से, संतान और शिक्षा की दृष्टि से, विदेश की दृष्टि से, धर्म सत्कर्म की दृष्टि से, पारिवारिक सुखों की दृष्टि से और कर्म क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि शनि और चंद्रमा की युति भी बनेगी 11 और 12 तारीख को, तो थोड़ा सा मानसिक चिंता, मानसिक तनाव रहेगा। इसके लिए भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए, भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए, और साथ ही साथ 11 अगस्त को पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। नमस्कार।